एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। मुंबई से सूरत तक शिवसेना बीजेपी में हलचल तेज है। उद्धव ठाकरे के दूत मिलिंद नार्वेकर सूरत रवाना हो गए। फडणवीस के दूत संजय कूटे सूरत के होटल में एकनाथ शिंदे के साथ मौजूद हैं, मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। बीजेपी और एकनाथ शिंदे के बीच बातचीत हो रही है। बीजेपी के जो नेता हैं संजय कूटे, वो बातचीत कर रहे हैं। उद्धव सरकार ने बागी एकनाथ शिंदे को मनाने की कोशिश शुरू कर दी है। वहीं बीजेपी के विधायक संजय कूटे शिंदे से मिले। माना जा रहा है कि कूटे फडणवीस की तरफ से शिंदे को प्रस्ताव देने गए। इस बीच सूरत के ली मेरिडियन होटल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। होटल में किसी को जाने की इजाजत नहीं है। तो संजय कूटे बीजेपी की तरफ से प्रस्ताव लेकर गए हैं, फडणवीस की तरफ से प्रस्ताव लेकर गए हैं, ऐसा माना जा रहा है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। तो क्या महाराष्ट्र में कोई बड़ी सियासी घटना होने वाली है? क्योंकि जो तस्वीर सामने आ रही है वो इसी तरफ इशारा कर रही है। हालांकि शरद पवार भी अब इस मामले में आ गए हैं सामने और शरद पवार एक्टिव हो गए हैं। इसके अलावा जो उद्धव ठाकरे हैं वो भी एक्टिव हो गए। उन्होंने अपने 2 विधायकों को, इन बागी विधायकों को बनाने की जिम्मेदारी सौंपी है, जो सूरत के लिए रवाना हो गए। और ये तस्वीरें हम आपको ली मेरिडियन होटल की दिखा रहे हैं, जहां पर सूरत में एकनाथ शिंदे के साथ तमाम बागी विधायक रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं। और वहां पर सुरक्षा व्यवस्था काफी ज्यादा कड़ी कर दी गई है। वहां किसी को जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन संजय कूटे जो बीजेपी के नेता हैं, वो मुलाकात कर रहे हैं एकनाथ शिंदे से और बातचीत कर रहे हैं। सेना के नेता व मंत्री एकनाथ शिंदे सूरत के ली मेरिडियन होटल पहुंचे हैं और यहां होटल के बाहर उनके पहुंचने के बाद किस तरह से सुरक्षा के इंतजाम है, आपको तस्वीरें दिखाते हैं। आप देखिए, यहां पर बड़ी संख्या में गुजरात पुलिस के कर्मचारी नजर आ रहे हैं और साथ साथ में पुलिस की गाड़ियां भी यहां पर नजर आएगी, क्योंकि जो तमाम विधायक यहां पर पहुंचे हुए हैं उनको गुजरात पुलिस की तरफ से यहां पर सुरक्षा दी गई है और होटल के बाहर तमाम सुरक्षा कर्मियों को देखा जा सकता है। दरअसल एकनाथ शिंदे जो हैं वो उद्धव ठाकरे से नाराज हैं, शिवसेना से नाराज हैं और लंबे समय से नाराजगी चल रही थी। और इसी के चलते विधान परिषद का चुनाव जैसे ही हुआ, वोटिंग जैसे हुई, उसके बाद तमाम जो एकनाथ शिंदे के समर्थक विधायक थे, उन तमाम विधायकों के साथ में एकनाथ शिंदे ने पहले ठाणे में एक बैठक की और बैठक करने के बाद में जानकारी के मुताबिक बीजेपी के केंद्रीय नेताओं के साथ में फोन पर चर्चा की और उसके बाद में अपने तमाम समर्थक विधायकों के साथ सूरत के लिए निकल गए, मुंबई अहमदाबाद होते हुए, और सीधे सूरत के ली मेरिडियन होटल पहुंचे। और यहीं पर इस वक्त एकनाथ शिंदे मौजूद है और उनके साथ में 35 शिवसेना के विधायक हैं। लेकिन शिवसेना के विधायकों की इतनी बड़ी संख्या उद्धव ठाकरे के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई, क्योंकि उनके सामने सवाल यह है कि वो पहले पार्टी बचाएं या फिर अपनी सरकार बचाएं, क्योंकि शिवसेना के कुल विधायकों की जो संख्या है वो 55 है और 55 में से अगर 34-35 विधायक एक साथ में शिवसेना से टूटते हैं तो शिवसेना के अस्तित्व पर ही कहीं ना कहीं सवाल खड़ा हो जाएगा। फिलहाल यहां पर बीजेपी के विधायक संजय कूटे भी ली मेरिडियन होटल पहुंचे हैं। थोड़ी देर पहले ही यहीं से संजय कूटे अंदर दाखिल हुए और इस वक्त एकनाथ शिंदे के साथ में उनकी बैठक चल रही है। ये माना जा रहा है कि संजय कूटे जो है बीजेपी की तरफ से एकनाथ शिंदे को लेकर जो प्रस्ताव है, उस प्रस्ताव को लेकर यहां पर पहुंचे हैं और उसी प्रस्ताव पर एकनाथ शिंदे के साथ में चर्चा चल रही है। फिलहाल संजय कूटे किस तरह का प्रस्ताव लेकर आए हैं उसको लेकर आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन यह माना जा रहा है कि संजय कूटे बीजेपी की तरफ से जो प्रस्ताव लाए हैं उसके मुताबिक शिवसेना के जो नेता एकनाथ शिंदे हैं उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है और वो अगर बीजेपी के साथ में जाते हैं। कैमरा पर्सन अमित के साथ राजीव सिंह, इंडिया टीवी, सूरत। तो राजीव हमारे साथ सूरत से बने हुए हैं, इसके अलावा दिनेश मौर्य मुंबई से बने हुए, राजेश कुमार भी हमारे साथ मुंबई से बने हुए हैं। दिनेश, आपसे सवाल लेना चाहेंगे। डैमेज कंट्रोल की कवायद की जा रही है, लेकिन इसमें कितनी कामयाब हो पाएगी शिवसेना और एनसीपी, क्या लग रहा है आपको? देखिए, शिवसेना तो कोशिश यही करेगी कि अंतिम क्षणों तक वो अपने तमाम विधायक, एकनाथ शिंदे भले ही ना माने, लेकिन वो इसके अलावा अन्य जो विधायक है जिनको शिवसेना के मिलिंद नार्वेकर के खास तौर पे सभी विधायकों के साथ काफ़ी अच्छे संबंध है, तो अपने उन्हीं संबंधों का हवाला देकर मिलिंद नार्वेकर जो है वो इन नाराज विधायकों को अपने साथ लाने की कोशिश करेंगे। अब से कुछ ही पलों बाद, क्योंकि काफ़ी कुछ समय पहले ही निकले थे मिलिंद नार्वेकर, तो कुछ समय बाद वो होटल पहुंचेंगे और कोशिश करेंगे कि वो इन विधायकों से मिले। शिवसेना का ये कहना है कि अगर मिलिंद नार्वेकर की इन विधायकों के साथ 1-to-1 मुलाकात हो जाती है
तो कुछ विधायक मान सकते हैं। तो इस तरह का दावा शिवसेना द्वारा किया जा रहा है। शिवसेना भी जानती है कि इतनी आसानी से, बड़ी मुश्किल से उन्हें उनके हाथ ये सत्ता आई है। अपने विचारधारा को ताक पर रखकर उन्होंने जो है कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया था, तब जाकर ये सरकार बनी है। अब ऐसे में अगर एकनाथ शिंदे की बगावत की वजह से ये सरकार गिर जाती है तो शिवसेना के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि 55 विधायकों में से बड़ी संख्या में विधायक जो है वो इस समय एकनाथ शिंदे के साथ है। तो ऐसे में चुनाव भी, और न सिर्फ इन विधायकों को बचाना है बल्कि अब से कुछ ही 2 महीने बाद महाराष्ट्र में एक बड़े चुनाव होने वाले हैं, लोकल बॉडी के इलेक्शंस होने वाले हैं, तो उस पर भी इसका असर पड़ सकता है। और यही वजह है कि शिवसेना कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह से नाराज विधायकों को मनाया जाए। एकनाथ शिंदे और उनके जो बहुत करीबी विधायक है उनको तो साथ में नहीं लाया जाएगा, लेकिन जो छोटे छोटे मुद्दे, चाहे फंड का मुद्दा हो या फिर बिहेवियर का मुद्दा हो, किसी के मंत्री के साथ नहीं पड़ती है, ऐसे जो विधायक है उन्हें दोबारा अपने पाले में लाया जाए, ये कोशिश शिवसेना की तरफ से हो रही है। आज जो बैठक हुई उस बैठक में भी एक ही मैसेज दिया गया है मिलिंद नार्वेकर को, और साथ ही में जो फिलर्स पहुंचाए जा रहे इन विधायकों को जो होटल में है कि आपकी जो भी परेशानी होगी, जो भी समस्याएं होंगी, उन समस्याओं का हल कर लिया जाएगा, बातचीत की जाएगी। और अब तक ये जो कई जो नाराज विधायक है उनका कहना है कि उद्धव ठाकरे मिलते नहीं थे, वो हमेशा नॉट रीचेबल रहते थे, कई बार कोशिश की जाती थी लेकिन समय नहीं दिया जाता था। तो दलील ये दी जा रही शिवसेना की तरफ से इन विधायकों को कि कोविड का समय चल रहा था, उद्धव ठाकरे की स्वास्थ्य से जुड़ी काफी सारी समस्याएं थी और यही वजह कि उद्धव ठाकरे ज्यादा समय नहीं दे पाते थे, अपने विधायकों को मिलते नहीं थे। लेकिन अब चूंकि ये समस्या दूर हो चुकी, तो अब जब भी किसी भी विधायक को मिलना होगा तो हमेशा पार्टी के जो प्रमुख है उद्धव ठाकरे वो उनसे मिलेंगे। साथ ही में फंड से जुड़े मुद्दे हो या फिर उनके कॉन्स्टिट्यूंसी का मुद्दा हो, उसे भी हल कर लिया जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।